बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा जूस आपके लिए लेके आई हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल जूस है, क्योंकि रोज़े रखे हुए होते हैं और शाम में बहुत दिल करता है ठंडा ठंडा पीने के। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए ऑरेंज जूस लेके आई हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे बगैर किसी केमिकल के। और आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आप मिस ना कर सकें और मज़ेदार सा जूस जो है ना आप घर में ही तैयार कर सकें। महंगे और एक्सपेंसिव जो जूस मिलते हैं उनसे आपका छुटकारा हो जाए और आप मज़ेदार सा जूस जो है ना वो घर में ही तैयार कर लें। तो इसके लिए जो है ना आपने फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा, इधर जो है ना ऑरेंजेस ले लिए हैं मैंने। यहाँ पे ऑरेंज आजकल बहुत ही सस्ते हुए हुए हैं और सीज़न भी है इनका, तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और आपको भी इसका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने तकरीबन 2 दर्जन ऑरेंज ले लिए हैं। तकरीबन ये जो है ना एक जो है ना 100 रुपये जो है ना वो दर्जन मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे किलो के हिसाब से लिए हैं और मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2.5 किलो जो है ना वो माल्टे हैं। मैंने इसको जो है ना इस तरह पहले काटा और फिर मुझे जो है ना याद आया कि नहीं, इस तरह नहीं काटना। तो इसका जूस निकाल लेंगे हम और इसका जो है ना पल्प भी हम इसी से हासिल करेंगे। हम कोई भी इसमें जो है ना केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो वो किस तरह हमने हासिल करना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है ना इस तरह हमने इसको हल्के हाथ से ना कट लगा लेना है, ताकि अंदर से जो है ना माल्टे को कोई भी जो है ना वो जूस जो है ना वो वेस्ट ना हो। और हम हल्के हाथ से ही जो है ना इस तरह इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा छिलका जो है ना वो साइड पे मैंने कर लिया, बिल्कुल भी टूटा भी नहीं है। टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश कीजिएगा कि छिलका टूटे ना, क्योंकि हमने इसी से इसका जो है ना पल्प हासिल करना है। तो जो है ना आपने नरम हाथ से ही इसको जो है ना वो आपने निकालना है। तो अगर टूट जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो वो फिर हमें ही मुश्किल होगा। इसी तरह मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि ये देखें, मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से ही जो है ना नाइफ़ की मदद से इसको कट लगाया है और बिल्कुल भी जो है ना इसके माल्टे के जो है ना वो असल जो है ना इसका रेसिपी की तरफ मतलब इसका जूस जो है ना वो वेस्ट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह जो है ना हल्के हाथ से ही इसको कट लगा के तो इसका छिलका जो है ना अच्छे से रिमूव कर लेना है। बस फिर इसी तरह मैंने सारे जो है ना ये देखिए छिलके इसी तरह जो है ना इनके रिमूव कर लिए थे। और जो है ना अब हम जो है इसका क्या करेंगे वो भी आगे चल के आपको बताऊंगी, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पे एक ले लेंगे जी हम कढ़ाई, या आप कोई रेच का ले लें। इसमें 1 गिलास पानी नीचे डाल दिया है। आपके पास कोई जाली है या इस तरह का कोई स्टैंड है तो वो आप ले लें और इसके ऊपर इस तरह ये जो छिलके हमने रिमूव करके रखे हैं इनको उल्टा करके इस तरह हम सेट करके रख देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टीम देंगे ताकि इसके अंदर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है वो सॉफ्ट हो जाए और हम इसको जो है ना रिमूव कर सकें। तो इसी से हम अपना जो है ना जूस का पल्प जिससे गाढ़ा होता है जूस वो हासिल करेंगे। तो बस इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना दम वाले फ्लेम पे रख दिया था और इसका जो है ना बड़ा अच्छा सा जो है ना ये छिलका सॉफ्ट हो गया था। बस यहाँ पे एक चम्मच ले लेंगे और ये देखें यहाँ पे जो है ना मैं इसको इस तरह करके हल्के हाथ से जो है ना इसका वाइट वाला हिस्सा जो है ना वो अलग कर लूँगी, क्योंकि इससे जो है ना वो जूस काफ़ी कड़वा बनता है। और जो है तो हम वाइट वाला हिस्सा ही जो है ना वही सेपरेट करेंगे, तो जूस कैसे जो है ना वो कड़वा बनेगा। बस इसी की यही जो है ना एक आप समझ लें कि इसकी ये सीक्रेट है और इसी से की वजह से जो है ना वो जूस गाढ़ा बनेगा। तो बस इसी तरह सारे जो है ना जितने भी मैंने इसके छिलके हैं उनको मैं पील कर लूँगी। वाइट हिस्सा अलग से कर लिया था और इनको एक साइड पर रख देंगे। बस यहाँ पर एक ले लेंगे हम ब्लेंडर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये देखें जग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी मशीन है, ग्राइंडर है या जूसर है, जो भी है ना आप उसी से जो है ना जूस इसका निकाल सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो मैंने कहा फटाफट काम हो जाए, तो मैंने बस फिर जग में डाले ऑरेंजेस और इसमें जो है ना हाफ गिलास पानी डालूंगी। पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जो है ना यहाँ पे मैं सिर्फ जो है ना आधा लीटर ही पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको जो है ना वो ये देखिए ब्लेंड कर लिया है। अब इस तरह की छाननी ले लेंगे हम, इससे जो है ना इसके
जितना भी वो बीज वगैरह है ना वो अलग से हो जाएंगे, क्योंकि बीज अगर इसके अंदर जाएंगे तो ये कड़वा बनेगा। तो आपने ये भी एहतियात करनी है कि बीज जो है ना इसके अंदर ना जाए, तो आपने इसको इस तरह छान लेना है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेम जो है ना वही पैन ले लेंगे और इसमें 1 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास माल्टे थे और मैंने यहाँ पे जो है ना इसमें आधा गिलास पानी का डाल के इसको जो है ना इसका हम जो है लिक्विड तैयार कर लेंगे चीनी का। तब तक जो है ना यहाँ पे ये जो माल्टे के छिलके थे इनको हम पल्प तैयार कर लेंगे, इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है ना चीनी बिल्कुल वो मेल्ट हो चुकी है। हमने इसका शीरा नहीं बनाना, बिल्कुल एक तार के बराबर नहीं बनाना। इसको जो है ना आपने इसी तरह बस मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये पानी की तरह ही होना चाहिए। तो अब जो है ना इसके अंदर हम जूस शामिल कर देंगे, जो हमने माल्टे का जूस निकाल के और छान के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पका लेंगे। जैसे ही इसके जो है ना अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह जो है ना वो फेंट लेना है और उसके बाद जो हमने पल्प तैयार करके रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको 2 से 3 अच्छे वाले बॉयल देंगे, ताकि ये पल्प जो है ना अच्छे से इसमें इसके अंदर पक जाए और इसी से जो है ना इसमें खटास आएगी। और ये जो ऑरेंज वाला छिलका होता है ना इसमें जो है ना वो खटास होती है, जो वाइट वाला इसका हिस्सा होता है उसमें कड़वाहट होती है। तो इसलिए हमने जो है ना उसी से पल्प हासिल कर लिया और उसी से जो है ना हमने इसको खट्टा कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको जो है ना 2 से 3 बॉयल आ गए थे। उसके बाद इसको मैंने तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है ना दम वाले फ्लेम पे पका लिया था। और अब जो है ना मैंने इसको साइड पे कर लिया है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जो है ना इसको हम देखेंगे। यहाँ पे थिकनेस इसकी चेक कर लेंगे, ठंडा हो गया, देखिए इसका ये कितना थिक हो गया। मैंने यहाँ पे कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल जो है ना मैंने आम तरीके से सीधे सीधे तरीके से बनाया है और ये बिल्कुल भी नुकसानदेह भी नहीं है। और आपने इसी तरह जो है ना इसको आप वाटर बोतल ले लें, गर्मियाँ आ रही हैं, हर घर में वाटर बोतल्स तो होंगी ही। तो आप कोई सी भी वाटर बोतल ले लें, उसके अंदर इसको डालें और 1 या 1.5 महीने के लिए आप इजीली इसको फ्रिज में जो है ना सेव कर सकते हैं। तो जो है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हाफ़ गिलास जो है ना मैंने जूस का ले लिया है, इसमें कुछ क्यूब्स डालेंगे आइस के और हाफ़ गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे या पियेंगे और अफ्तारी के टाइम मज़े उड़ाएंगे। आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये देखें, बहुत इजी सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपने फिर से कहती चलूँ कि आप जो है ना मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, तो क्योंकि आपकी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह अगर आप हौसला अफजाई करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं लेके आती रहूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई रेसिपी में नई किसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।